जय हिंद साथियों। आरटीई का एक ऐसा महत्वपूर्ण प्रावधान जिस पर परीक्षा में प्रश्न आता है और बच्चों को पता ही नहीं होता है। सभी जानते हैं कि आरटीई के अंतर्गत निजी स्कूलों में 25% बच्चों को निःशुल्क शिक्षा देनी होती है, जो जिनकी फीस सरकार की ओर से उस प्राइवेट स्कूल को चुकाई जाती है। अब परीक्षा में प्रश्न आने पर कि कौन सा बच्चा आरटीई का होगा और कौन सा नॉन आरटीई का होगा, तो उसकी सीक्वेंस देख लीजिए आप। प्राइवेट स्कूल में जो एंट्री लेवल है, एंट्री लेवल की क्लास में पहला बच्चा नॉन आरटीई का होगा, दूसरा बच्चा आरटीई का होगा, तीसरा और चौथा बच्चा भी नॉन आरटीई के होंगे। यहाँ पर याद रखिए पांचवा बच्चा आरटीई का होगा। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि प्रथम फ्लोर में दूसरा बच्चा आरटीई का होगा और सेकेंड फ्लोर में यानी पांचवें नंबर पर पहला बच्चा आरटीई का होगा और दूसरा तीसरा चौथा यानी इसको आप देखो क्रम से तो छठा सातवां और आठवां बच्चा नॉन आरटीई के होंगे। इसी प्रकार से अगला क्रम नौवां बच्चा आरटीई से होगा और 10वां 11वां और 12वां तीनों बच्चे नॉन आरटीई के होंगे। इसी क्रम में आगे एडमिशन होते रहेंगे। एक और इम्पोर्टेंट प्रश्न होता है कि सरकार जो अनिवार्य और निःशुल्क शिक्षा वाले बच्चे होते हैं निजी स्कूलों में, उनके लिए कितनी फीस पे करती है। लेटेस्ट आंकड़ा है, एक बच्चे के लिए एक साल के लिए 13,535 रुपये अधिकतम। क्लास वाइज इससे कम हो सकते हैं, यह राशि अधिकतम है, लेकिन याद रखिए ये स्कूल के आधार पर होता है ना। अब कक्षा पहली हो या 12वीं हो, किसी भी बच्चे के लिए किसी भी क्लास के लिए 13,535 रुपये से अधिक नहीं दिए जाएंगे। हाँ, इससे कम जरूर दिए जा सकते हैं। एक आरटी में आपके जो रीट में और वरिष्ठ अध्यापक में जो एग्जाम आते हैं, पूछा जाता है दुर्बल वर्ग में कौन सा बच्चा आएगा और वंचित वर्ग में कौन सा आएगा। तो याद रखिए ऐसे बच्चे जिनके अभिभावकों की वार्षिक आय 2.5 लाख रुपए से कम हो, वह बच्चे दुर्बल वर्ग में काउंट होते हैं और SC, ST, OBC, दिव्यांग और भूतपूर्व सैनिक यानी एक्स सर्विसमैन यह वंचित वर्ग में काउंट होते हैं। धन्यवाद। जय हिंद।